नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नदीम धनोरी। और पहली ओवर में लीजिए वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से खेला है, बहुत ही शानदार छक्का। चिरोजिया मैक्सिमम 6। संगम तिवारी इस बार लीजिए वहां पर, और क्या विकेट मिलेगी और बहुत बड़ी सफलता। चलिए संगम तिवारी को जाना होगा, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी, बेहतरीन कैच पकड़ा। OUT आउट। हाजदा ताबड़तोड़ बैट्समैन यूपी के बेहतरीन बैट्समैन शंकर हाजदा। संगम तिवारी ने एक छक्का लगाया, उसके बाद पवेलियन लौट गए। देखना दिलचस्प होगा कि अब पहले बैटिंग करने का फैसला कितना सही साबित होता है। विनाश राणा, दिल्ली के लोकल बॉय, मोस्ट हैंडसम बॉय, टेनिस बॉल दिल्ली। धीमी गति की डिलीवरी थी वहां पर, पहले सोचा शंकर हाजदा की बड़ा हिट लगाए, लेकिन अंतिम समय में सिंगल के लिए खेला। 30 ऑफ सर्कल से खिलाड़ी जब तक आते, बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, रन में इजाफा होता हुआ। और नदीम धनोरी जो कि बेहतरीन पारी खेलकर अभी कोलकाता से लौटे हैं और मैन ऑफ द सीरीज जो है कोलकाता में कार जीत चुके हैं। और राजस्थान में अधिकतर टूर्नामेंट जीतते हैं उसके प्लेयर रहते हैं, तो काफी अच्छे प्लेयर। और क्रिक ऑन में भी कैप्टनसी कर चुके हैं, आपको बता दूं, जो संतोष नानेकर जी ने कराई थी। तो काफी जबरदस्त खिलाड़ी है, आज निगाहें होंगी नदीम धनोरी, राजस्थान। शिवमी को काफी अच्छी सफलता मिली, बड़ी सफलता। नदीम को इस तरीके की बॉल नहीं खिला सकते, फुल टॉस बॉल का फायदा उठाया, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और बेहतरीन शॉट, वहां पर पुल नहीं है, पावरफुल था। 4 रन।
समाप्ति पर एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा का स्कोर है 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन। हमारे ऑनलाइन स्कोरर रितेश उज्जैन एक्सप्रेस। और लीजिए कामरान राव आए हैं। लीजिए वहां पर लीजिए इनसाइड आउट खेला बहुत ही तेजी से, बेहतरीन ड्राइव किया है कवर्स में, लेकिन दूसरे रन की मांग होगी, मना किया शंकर हाजदा ने। और नदीम धनोरी, आज इनका चलना बहुत जरूरी अगर इस मुकाबले में बेहतरीन और बड़े रन बनाने हैं तो। स्क्वायर लेग पर एक फील्डर लिया है पता है, और एक लॉन्ग ऑफ पर है, बाकी 30 ऑफ सर्कल में, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, एक गली में, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग। डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर भेजा, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, मिड ऑन एक। और लीजिए वहां पर चलाया है और जा रहे हैं फील्डर, देखना दिलचस्प होगा, कैच पकड़ेगा नहीं और आउट। बहुत बड़ी सफलता। गोलू गाजियाबाद के लोकल बॉय, बहुत बड़ी सफलता मिली, नदीम पवेलियन लौटे और उछाल भरी डिलीवरी थी, अच्छी डिलीवरी।
ये देखिए साइड स्क्रीन पर वो बाइक दिख रही है, एक बार भरो महीने भर चलो। और चलिए एक और शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा हिट वहां पर, लेकिन एक और कैच, एक और सफलता कामरान राव। देखना पड़ेगा आशीष राणा क्या कर पाते हैं, क्योंकि अब शुरुआती 3 विकेट गिर चुके हैं। संगम तिवारी, गोलू और नदीम पवेलियन लौटे। एक साझेदारी बनानी होगी, अगर वहां पर समय बिताते हैं निश्चित रूप से तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और कई एक मैचेस ऐसे हुए हैं ऐसे अभी ट्रॉफी में, लीग्स मैचेस के, अगर आप वहां पर रुकते हैं, समय बिताते हैं, तो कभी भी आप रन बना सकते हैं। और आप सोचेंगे कि हर गेंद पे हिट लगा दें, तो ये पॉसिबल शुरुआत में नहीं रहता, क्योंकि नए बॉल को मारना इतना आसान नहीं रहता क्रिकेट में। लेकिन जब बॉल पुराना होता है, 1-2 ओवर में घिसता, तो उसके बाद शॉट काफ़ी अच्छे खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि अब विकेट गिरे हैं तो किस तरीके की साझेदारी होगी। तारीफ करनी होगी कामरान राव की और कैप्टन सचिन मलिक बेहतरीन तरीके से कप्तानी करते हुए। दोनों को पता है कि मुकाबला जीतना जरूरी है। एक मुकाबला जीत चुकी है जो है नॉर्थ हिमालयन टाइगर। बहुत अच्छी डिलीवरी है वहां पर और अपील बहुत तेज है। बहुत बड़ी सफलता, गति परिवर्तन। अब हैट्रिक चांस पर है कामरान राव। हैट्रिक बनाते हैं तो टूर्नामेंट की सबसे अच्छी हैट्रिकों में से एक होगी। हैट्रिक बन चुकी है टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरीके से बैकफुट पे धकेला है देखना दिलचस्प होगा। काफी अच्छी गेंदबाजी की और एक ही ओवर में टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेजा, तो ऐसे भी पता चलता है कि कितनी बेहतरीन लय में है, कितनी बढ़िया फॉर्म में है कामरान राव। और सारे खिलाड़ी शॉट खराब खेलकर पवेलियन लौटे। इस बार लीजिए हैट्रिक बन जाती है और बहुत ही अच्छी डिलीवरी। स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर, मात्र 12 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब यहां से किसे गेंद थमाते हैं कैप्टन सचिन मलिक।
रवि कोहली, जो उत्तराखंड के लोकल बॉय देहरादून से हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन राजा और शंकर हासदा, अब दोनों को साझेदारी बनानी होगी क्योंकि बेहतरीन ऑलराउंडर लोकेश चाइना अभी मौजूद है, उनको अभी आएगी उनकी बारी भी अगर विकेट गिरते हैं तो। बहुत तेज डिलीवरी, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधे क्लीन बोल्ड। चलिए आज दिल्ली करावे 5 विकेट आती टीम पवेलियन लौट चुकी है अब। एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के बल्लेबाजों ने, तारीफ जितनी की जाए नॉर्थ हिमालयन टाइगर की उतनी कम, क्योंकि कामरान राव ने 3 विकेट लिए 1 ओवर में, उसके बाद आते से ही छा गए बिन बादलों के। रवि कोहली पहली गेंद पर अगर किसी भी गेंदबाज को विकेट मिल जाता है तो उसका आत्मविश्वास जो होता है 7वें आसमान पर। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। चलते हैं। लेफ्ट हैंडर बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। उछाल भरी डिलीवरी वहां पर और सरप्राइज किया बैट्समैन को। बेहतरीन गेंद रवि कोहली की। यही होता है कि जब आपके ऊपर से गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से जब स्लॉक ओवरों में, बीच के ओवर में गेंदबाजी आते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और यहाँ पे अब दबाव कम करना होगा, दबाव बढ़ता हुआ लगातार 5 विकेट गिर चुके हैं बैट्समैन। ये जितने भी बैट्समैन पहुंचे पवेलियन, काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए, निराश किया है सभी ने। लेकिन अभी 2 मैचेस और खेलने हैं एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा को। बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर से मिड स्पीड, लेकिन सेकंड स्लिप में बॉल को पकड़ा। अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक पर आ सकते थे लेकिन अविनाश राणा कंटिन्यू करेंगे। आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए दोनों बैट्समैन, आज बहुत बड़े बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन वाइट बॉल का इशारा अंपायर जय पवार सर का। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो रनों पर जिस तरीके से गति रुकी हुई है, फ्रीज हो गया है स्कोर, ऐसा लग रहा है कि बर्फ बहुत पड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा, पिघलाना होगा उसे। राणा लीजिए, इस बार बल्ले का टोला का वहां पर, लेकिन शॉर्ट फाइन लेके फील्डर मौजूद है और गेंदबाज यही कह रहे होंगे, राणा साहब मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो देखते हैं अब राणा साहब क्या करते। अविनाश राणा
इस ओवर के बाद, चौथे ओवर के बाद हमारे साथी कमेंटेटर विकास सर आकाशवाणी भोपाल से जुड़ेंगे। हमारे बीच में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे बीच में होंगे। ड्राइव करना चाहते थे, टाइम मिस कर बैठे, वहां पर लगातार परेशानियां खड़ी होती हुई एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा की टीम के लिए। देखना दिलचस्प होगा। और इस बार शॉट खेला है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर है। टॉस बॉल थी, दूसरे की मांग होगी और लीजिए क्या वहां पर राणा जीतेंगे बॉल और अविनाश राणा जीत गए। बहुत ही अच्छी रनिंग विद इन द विकेट। तारीफ करनी होगी, जब बल्ले से आप बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं तो आपको भागकर बनाने होंगे। स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। और अविनाश राणा ने बताया अपने साथी खिलाड़ियों को कि शॉट कैसे खेला जाता है, किस तरीके से बैटिंग की जाती है, यही सबको बताते हुए। कल के मैन ऑफ द मैच पंछी, हल्के हाथ से ड्राइव किया, वहां पर एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। और दोनों की तारीफ करना चाहूंगा, सिंगल डबल खेल रहे हैं। पहले ही कहा कि जो टॉप ऑर्डर में 5 बल्लेबाज लौटे उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि अगर वो भी इसी तरीके से खेलते तो एक बड़ा स्कोर बना सकते थे। तो सीखने वाली बात है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, कहीं देख रहे थे, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। पंछी इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, मासूम गोदरा वर्सेस रेड रोज नानू 11 शिवनी मध्य प्रदेश। ड्राइव किया, एक बार फिर से फील्डर आ रहे हैं बहुत तेजी से एक्स्ट्रा कवर से। यस नो मना किया, वहां पर दबाव बनाया फील्डर पर, लेकिन बन सकता था रन, बच गए। क्रिकेट में आपको सिंगल डबल से भी स्कोर बनता है, क्योंकि अब 5 बल्लेबाज, 6 बल्लेबाज माफ कीजिएगा अभी भी, बाकी ये 2 बैटिंग कर रहे हैं। इस बार लीजिए, कट किया बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर, चुस्त और दुरुस्त, अच्छी फील्डिंग। शुरुआती विकेट गिर गए, लेकिन रन कभी भी बनाए जा सकते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। और आपको बता दूं कि 2-3 प्लेयर ऐसा इंडियन टीम में आए जो पहले अमूमन गेंदबाजी करते थे लेकिन बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर। ओहो, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, दबाव लगातार बनाकर रखा हुआ है, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमूमन गेंदबाजी ही करते हैं अविनाश और उनके जो सामने बैट्समैन है बैटिंग करते हैं। लेकिन आज उनके पास मौका है अपने आप को बताने का कि बैटिंग भी कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर, लड़ने वाला स्कोर बनाकर दे सकते हैं टीम को। हल्के हाथ से सिंगल खेला, बेहतरीन क्रिकेट अब चल रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही 30 ऑफ सर्कल में उन्हें रन लेने में। और इसी तरीके से खेलते रहे तो आखिरी के ओवर में प्रहार करके बड़े स्कोर बना सकते हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति पर
एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा का स्कोर है 18 रन। तो पहले असली पहलवान की पहचान अखाड़े बने थे 11, दूसरे में 12, तीसरे में 15 और चौथे में 18 रन। हमारे साथ विकास जी जुड़ेंगे, मैं स्वागत करता हूं। आगे की कहानी उनकी जुबानी। फिरोजिया ट्रॉफी का फिरोजिया ट्रॉफी का क्या शानदार आतिथ्य मेजबानी करता हुआ हृदय प्रदेश का ये पावन नगरी उज्जैन। और सबसे पहले शिवरात्रि की शुभकामनाएं। तस्वीरों में देखिए असलम शेख जी, आयोजन के अहम किरदार असलम लाला जी, जिनको आप देख रहे थे। माननीय सांसद जी के शानदार नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त शॉट, फील्डिंग देखिए, ऑन द राइज खेला हाफ वॉली पर लेकर के। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की झलक पेश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और यह मुकाबला है एमएमसीसी बात करें संबलपुर उड़ीसा वर्सेस दूसरी तरफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, आमने सामने। संबलपुर की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, हालांकि विकेट जल्दी गंवाए शुरू में, और यही वजह है कि उसके बाद से अब धीरे धीरे पारी को संवारने की कोशिश में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी होंगे। और तस्वीरों में देखिए वसीम भाई और साथ में हमारे अंपायर जानू खान जी। और इस बार ये शॉट इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त, 6 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या शानदार उज्जैन के दर्शकों की जितनी तारीफ करे, मैं पूरे इंडिया में कमेंट्री करता हूं, लेकिन उज्जैन की दीवानगी, शिद्दत और तन्मयता ने इस आयोजन को एक नए आयाम पे पहुंचा दिए। 28 रन पारी के 5वें ओवर में। बात करें 5 विकेट के नुकसान पे। एमएमसीसी उड़ीसा संबलपुर की टीम खेल रही पहले। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर चेंज अप पेस। आज के हमारे दोनों ही अंपायर जय पवार जी और साथ में है हेमंत शेट्टी, स्कोरर मनीष अग्रवाल। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, और डीजे की जो आप साउंड सुनते हैं, हमारे शानू चिश्ती जी और पूरी टीम। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 28 रन। पिछले ओवर से 10 रन आए, एक छक्का शामिल था अविनाश का। टाइगर
संबलपुर उड़ीसा ने बना लिए 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अविनाश राणा और साथ दे रहे उनका इस समय बीच मैदान में राजा इस समय, और बॉलिंग के मोर्चे पे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स से रवि। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के साथ बल्ले पे गेंद ठीक तरीके से नहीं आई अविनाश राणा के, और 1 रन के लिए निकले जब तक गेंद मिड ऑन की दिशा से फील्ड हो। बहुत ही जबरदस्त मेजबानी करता हुआ इस समय क्षीर सागर मैदान फिरोजिया ट्रॉफी का आज 6वां दिन, और आज क्वार्टर फाइनल्स भी खेले जाएंगे। बड़ा दिन होगा, कौन सी टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहेगी, इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। देखना होगा इस समय। इस बार ये शॉट खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन आता हुआ। राजा और अविनाश संबलपुर उड़ीसा की थोड़ी सी डगमगाती नैया को पार लगाने की कोशिश में, और 1 रन के सहारे स्कोर को इजाफा देते हुए 30 रन पारी के इस समय 6ठे ओवर में। कई बड़े सितारे नजर आएंगे इस मुकाबले के बाद भी। आपको बता दें अगला मुकाबला मासूम गोधरा गुजरात की टीम और मध्य प्रदेश की टीम बात करें रेड रोज नानू 11 सिवनी से भिड़ेगी। हल्के से मिसफील्ड, क्या जबरदस्त चपलता बिजली की मानिंद, और 2 रन दौड़कर पूरे किए। संबलपुर के खेमे में खुशी की लहर। रेड रोज नानू 11 सिवनी वर्सेस मुकाबला मासूम 11 गोधरा। आज के दूसरे मैच में आमने सामने होगी 2 बड़ी टीमें। फिलहाल 32 स्कोर बोर्ड पे समय। मैच का आनंद ले रहे असलम शेख जी, अर्पित शर्मा जी, सुमेर पठान और तमाम आयोजन समिति के अहम व्यक्तित्व। बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ खेला हुआ गेंद इस समय। अविनाश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, अच्छी इंटेंट दिखाए हैं, एक छक्का लगाया अविनाश ने, और बेहतर रणनीति के तहत जानते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में आए बैटिंग करने, और इनके रन बहुत क्रुशियल होंगे। आज पहला मुकाबला खेल रही है टीम इस समय एमएमसीसी बात करें संबलपुर उड़ीसा, पहले बैटिंग करती हुई। बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में, ब्लॉक होल में। पावर प्ले और स्लग ओवर्स में इस तरीके की गेंदबाजी बहुत अहमियत रखती है। एक चतुराई नजर आ रहा है रवि की गेंदबाजी में, और तमाम गेंदबाज शुरू से ही करण राव हो, इसके अलावा बात करें शिवम कामरान राव, पंछी, रवि, ये चारों गेंदबाजों ने मुतासिर किया, प्रभावित किया अपनी शानदार गेंदबाजी से। एक बार फिर से इस बार जरूर लेग स्टंप से भटके, वाइड का इशारा अंपायर हेमंत शेट्टी का। और आपको बता दें नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के टीम ऑनर हेमंत बनियाल जी भी मैच को लगातार फॉलो करते हैं, निरंतर क्रिकेट की दीवानगी उनके अंदर भी कमाल की है। और फिलहाल नॉर्थ हिमालयन ने अपने पहले मैच में जीत से शुरुआत की थी, और क्या उस निरंतरता को बरकरार रख पाएगी। फिलहाल 34 रन पारी के समय 6ठे ओवर में। बॉलिंग के मोर्चे पे है इस समय रवि। इस बार धीमी गति की गेंद खेला इस समय लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन तेज लिया। दूसरे रन के लिए क्या निकलेंगे, बहुत शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑन से आकर के। शुभम पंडित अपनी पराक्रम दिखाते हुए सिर्फ 1 रन से संतुष्ट किया बल्लेबाज को। इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा इस समय 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन।
जुड़ जाइए हमारे साथ YouTube पे tenniscricket.in और सीधा प्रसारण हम क्षीर सागर स्टेडियम से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे हम आप तक लेकर आ रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण, आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ होंगे। अनिल फिरोजिया साहब की इच्छा शक्ति, पहले UPL, UCL, सांसद ट्रॉफी और अब फिरोजिया ट्रॉफी की ये शानदार दावत। फिलहाल 6 ओवर 35 रन, पूरे देश से आए नामचीन सितारे। बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरती से वापस गेंद थी, हल्के से वह समय, उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी नाजिर ने खूबसूरती से गेंद को फील्ड किया सिर्फ 1 रन के लिए। ये कारवां खेल का है, यह उत्सव हमारे मध्य प्रदेश के अग्रणी आयोजनों में शुमार है फिरोजिया ट्रॉफी का। और फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले इस समय 36 रन पारी के 7वें ओवर में। कामरान राव बॉलिंग के मोर्चे पे इस समय लंबे कद के खिलाड़ी है। मुझे याद है मैं अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी कमेंट्री कर रहा था, वहां भी कामरान टीम लेकर आए थे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की। देखना होगा इस समय कामरान राव। और इस बार यह शॉट बहुत ही लाजवाब, उज्जैन के दर्शकों के क्या कहने, कैच कर लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन 6 रन का बल्ला जय घोष करता हुआ। इस समय क्या जबरदस्त माहौल खेल के लिए, देखना होगा इस समय। और लगातार इस टूर्नामेंट में भी आकर्षण के केंद्र बने हैं हमारे आयोजन समिति के साथ साथ अंपायर्स। उनमें से जय पवार सर, बात करें हेमंत बनियाल जी, और वीडियो जिनकी लगातार सुर्खियां बटोर रही है जानू खान, और पूरी टीम की तारीफ करनी होगी। सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग लोकप्रियता इस आयोजन की, लगातार मैसेज आ रहे देश के अलग अलग हिस्सों से। राव कामरान ब्लॉकहुल में गेंद खेला इस समय डीप वाइड मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरे किया, मुश्किल में होंगे। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की, कहते हैं थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है जरूर अंपायर हेमंत शेट्टी ने। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और दोनों बल्लेबाजों के बिटवीन द विकेट पे शक नहीं। स्कोर बोर्ड पे 44 पारी के 7वें ओवर में। उड़ीसा, जिसे कलिंग के नाम से जाना जाता है, वो उड़ीसा जिन्होंने हाल ही में हॉकी के विश्व कप की भी मेजबानी की, वो उड़ीसा जिन्होंने हाल ही में कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स भी कराए, और उड़ीसा की टीम आई है हमारी मेहमान टीम। और लीजिए इस समय क्लीन बोल्ड किया राव कामरान ने। चौहान गाजियाबाद, आप जानते हैं NCR का इलाका है। एक बार तालियां बजाएं इस बल्लेबाज के लिए, अविनाश राणा। क्या जबरदस्त इस समय अविनाश राणा ने बैटिंग की।
अपनी पारी में 2 छक्के लगाए इन्होंने और स्कोर को एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ 44 रन स्कोर बोर्ड पे समय। एमएमसीसी बात करें संबलपुर उड़ीसा वर्सेस नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। एमएमसीसी उड़ीसा पहले बैटिंग कर रही है, संबलपुर की टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स गेंदबाजी करती हुई और पैनी निगाहों से मैच का आनंद ले रहे हैं। सुमेर पठान जी और पूरी वह टीम इस बार कलाइयों से टर्न किया खूबसूरती से, 1 रन सिर्फ दौड़कर पूरे किए। बहुत अच्छी टीम है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। कल मात्र इन्होंने प्रतिद्वंदी टीम को सिर्फ 40 रन के अंदर रोका और मुकाबला 10 विकेट से जीत कर आई है। एक बड़ी टीम को हराकर एक मोमेंटम है इनके साथ। फिलहाल 7 ओवर 45 रन। सात ओवर 45 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय। 6 विकेट पे एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा पहले बैटिंग करती हुई टीम। अगला मुकाबला मासूम 11 गोधरा वर्सेस बात करें रेड रोज नानू 11 सिवनी। फिरोजिया ट्रॉफी का ये खूबसूरत आलम और आज महाशिवरात्रि की पावन संध्या पे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे साथ होंगे। माननीय अनिल फिरोजिया जी, लोकप्रिय सांसद असलम शेख जी, साथ में अमजद लाला जी, नितेश वाथम जी, मोहन बाथम जी और पूरी टीम। फिलहाल वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर पहुंचा इस समय 46 रन। आखिरी ओवर का खेल यहां से जारी। देखना होगा कितने रन की चुनौती टीम पेश करती है एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा। और इस बार पुल किया खिलाड़ी है वो शोर, बहुत शानदार कैच। तारीफ करनी होगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की। पे 46 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पे। 7 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज पीटी जॉनसन आ रहे हैं खेलने के लिए। जबरदस्त मुकाबला। आज कई बड़े मुकाबले आने बाकी हैं जिसमें रेड रोज बात करें नानो 11 सिवनी और मासूम 11 गोधरा, यानी कि एक तरफ गुजरात दूसरी तरफ मध्य प्रदेश। और ये मुकाबला उत्तराखंड की टीम है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स वर्सेस उड़ीसा। अगला मुकाबला दिलीप बिजवा नजर आएंगे, मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना नाम, एक बड़ा स्टार। पहले मैच में बल्ला खामोश रहा दिलीप बिजवा का, क्या बल्ला बोलेगा अगले मैच में। आप जुड़े रहे हमारे साथ tenniscricket.in पे। नए बल्लेबाज इस समय गए हैं खेलने के लिए पीटी जॉनसन। क्या रणनीति रहेगी पीटी जॉनसन की। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है लगातार, गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। शिवम इस समय लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट के साथ। ये गेंद हाई बैक लेफ्ट मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए।
क्या लाजवाब शॉट खेला, इनकी जोन में थी, एक क्रॉस बैटेड। लाजवाब शॉट खेला जॉनसन। अगली बॉल पे क्लीन बोल्ड हुए इस समय। क्या शानदार वापसी शिवम की, बिल्कुल स्टंप्स का लाइन में, कोई जगह नहीं थी। कहते हैं परफेक्ट यॉर्कर, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में इनकी सानी नहीं है। क्लीन बोल्ड किया खूबसूरती। पचास रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ। उड़ीसा टीम के खिलाड़ी दिशा निर्देश दे रहे हैं डगआउट से, जैसे फुटबॉल में मैराडोना दिया करते थे अर्जेंटीना के लिए। वैसे ही शानदार क्षण फिरोजिया ट्रॉफी का, यह खूबसूरत है मेजबानी। निगाहें रखिए, एक ऐतिहासिक आयोजन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं इस समय। आज छठा दिन। बंटी आते से ही बड़े हिट लगाने की कोशिश, कोई मौका नहीं, हाथों से गेंद जरूर टकराई, लेकिन 6 रन के लिए VLF मैक्सिमम। लम्हों में आकर बल्ले का तेवर अपनी जौहर दिखाते हुए बंटी, क्या कहने, गेंद जोन में आई, पुल कर दिया खूबसूरती से, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। किया इन आखिरी लम्हों में। 62 रन बन चुके हैं इस समय। बंटी नाम का तूफान इस समय। बंटी, क्लास देखिए इस खिलाड़ी का, 4 रन के लिए स्कूप किया इस समय सूर्य कुमार यादव की तरह। स्कोर बोर्ड पे 66 है, 66 रन। जाबाज सितारे टकराएंगे उज्जैन की पावन सरजमी पे। मेरा नाम है विकास, ये आवाज रेडियो टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक, नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया में। लेकिन अगली आवाज मेरे साथ ही एक और अच्छे कमेंट्रेटर हुड़चुम्मा भाई आगे की कमेंट्री के लिए जुड़ेंगे। क्या शानदार मेजबानी माननीय अनिल फिरोजिया जी, लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी, पूरी युवा टीम और हमारे उज्जैन वासियों का बहुत आभारी हूं। आप लोग किसी आयोजन को, उत्सव को महोत्सव में बदल देते हैं। अपनी मौजूदगी, अपनी आमद, अपनी उपस्थिति से बनाए रखिए आप ऐसे ही स्नेह। अगली पारी की शुरुआत होगी। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को 67 रन बनाने हैं, 67 रन की दरकार। लीजिए हमारे सानुचे
67 रन का बड़ा मुकाबला है। कल जीत कर आई है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, लेकिन क्या आज टाइगर दहाड़ेंगे संबलपुर उड़ीसा एमएमसीसी के खिलाफ? एमएमसीसी का हमें स्नेह मिल रहा है। अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखे आप सभी। यह आयोजन एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ता हुआ इस समय माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में फिलहाल शिवम और सचिन पारी की शुरुआत करने आए हैं इस समय। बड़ा मुकाबला ये निगाहें रखिए। एक तरफ है टीम, बात करें नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स जिन्हें चेस करना है 67 रन, दूसरी तरफ टीम है बात करें एमएमसी उड़ीसा इस समय। परम आए हैं बॉलिंग की कमान लेकर। पहले ओवर की शिवम स्ट्राइक लेंगे। बड़ा मुकाबला है रेड कलर की जर्सी में नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। ये टीम एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा रिकन मोहंती टीटू भैया की टीम है। एक तरफ हेमंत बनियाल जी की टीम है, बात करें नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, और यहाँ है एमएमसीसी संबलपुर रिकन मोहंती और टीटू भैया। आपको भी शुभकामनाएं। सॉफ्ट हैंड से खेला इस समय 1 रन के लिए, और इस 1 रन के सहारे समय स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए 2 रन स्कोर बोर्ड पे। पारी का ये पहला ओवर प्रगति पे, पावर प्ले का खेल जारी। निगाहें रखिए 67 रन फाइटिंग टोटल है इस मैदान पे। हालांकि आज विकेट को बहुत मेहनत से असलम शेख जी ने और पूरी टीम ने अलग तरीके से बनाए, पूरी शिद्दत के साथ। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय। परम आकाश में पक्षियों का दल कलरव करता हुआ अपने आशियाने की तरफ, ढलती शाम के बीच, लेकिन रोमांच का बड़ा कारवा। फिरोजिया ट्रॉफी का 6ठा दिन। बड़ा यह आयोजन इस समय 4 लाख इनामी राशि, मिड ऑन मिड ऑफ 30 यार्ड्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक थर्ड मैन। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर हेमंत शेट्टी का। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, कोई परेशानी नहीं हुई अंपायर को, और इस 1 रन के सहारे 3 रन स्कोरबोर्ड पे। आपको गौरतलब रहे यह मुकाबला
जो चुनौती दी है इस समय नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को 67 रनों की। बहुत ही शानदार गेंद इस बार, बहुत ही खूबसूरती से ये ओवर, क्या कमाल की गेंदबाजी, लगातार चेंज ऑफ पेस, बेहतर रणनीति। और लगातार आप देखें आए हुए मेहमानों का भी हार्दिक अभिवादन, खेल प्रेमियों का, और खेल का कितना बड़ा एक केंद्र बन चुका है उज्जैन का ये क्षीरसागर स्टेडियम, फिरोजिया ट्रॉफी। ये खेल का उत्सव, एक त्यौहार है, और त्यौहार का आज छठा दिन, कल ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। इतिहास रचा है उज्जैन के दर्शकों ने भी, पिछले वर्ष याद रहे हजारों की संख्या में। और इस बार स्लैश किया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरती से। जानते थे कि जगह है इस समय, थोड़ी सी विट दी थी। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, BLF बाउंड्री। नजरें मिलते ही और पहुंचा इस समय 7 रन, शिवम कंबोज के बल्ले से यह चौका आया। यह शॉट इस समय आगे की गेंद थी, क्या जबरदस्त शॉट इस समय, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बैकलिफ्ट, बॉटम हैंड कमाल का, 6 रन के लिए। एक अनुशासन, एक संयम, एक एकाग्रता नजर आई, लेकिन इसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक। शॉट ऑफ द लेन गेंद पे स्लैश किया था, थर्ड मैन से 4 रन, और उसके बाद आगे की गेंद ओवर पिच ऑन द राइज जाके छक्का लगाया। क्लास शो की अपनी ये टेक्निक्स और ये बेहतर कौशल। शिवम कंबोज एक बड़े स्तर के बल्लेबाज शिवम, और आज तो भगवान शिव का ही दिन है, और शिवम बल्ले से जयघोष करते हुए, ये संयोग है मानो। फिलहाल 13 रन स्कोरबोर्ड पे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का। देखना होगा यहां से बॉलिंग की कमान किसे दी जाती है। जॉनसन इस समय बॉलिंग कमान पे, लंबे कद के गेंदबाज है, अच्छा फॉलो थ्रू है इनके पास, बेहतर लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि जानते हैं 66 रन को डिफेंड करना है एक बड़ी टीम के खिलाफ जो प्रबल दावेदार है टूर्नामेंट की जीतने की। बहुत अच्छी गेंद, बल्ला जमीन से टकराया वहां पे और थोड़ी सी आवाज आई। बहुत अच्छी अंपायरिंग, तारीफ करनी होगी अंपायर्स की, जिस तरीके से पैनी निगाहें, अनुभवी अंपायर, अपने समय के खिलाड़ी भी रहे हैं जय पवार। और बेहतरीन इस समय गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, बिल्कुल जड़ में थी। स्ट्राइक लेते हुए बल्लेबाज, बहुत अच्छा शॉट, एक बार फिर से कोई मौका नहीं, बॉलर और मिड ऑफ के बीच से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। देखिए आप जिस तरीके से आयोजन अपने नए आयाम को छूता हुआ इस समय, स्कोर पहुंचा इस बाउंड्री के सहारे 17 रन पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पे, 67 रन बनाने हैं। बहुत अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस इस बार, बेहतरीन गुडलैंड शॉट पर टप्पा खाए, गेंदबाजी के मोर्चे पे है इस समय गेंदबाज जॉनसन। जॉनसन नाम आप जानते, ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने गेंदबाज हुआ करते थे,
और उसी जॉनसन की याद भी दिला रहे हैं इस समय। उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी सचिन और शिवम। एक बार फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, टाइमिंग देखने लायक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। मिड विकेट के खिलाड़ी वाइट लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़कर आए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट शिवम और सचिन की। शिवम कंबोज और सचिन बीच मैदान में इस समय नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। अच्छी शुरुआत, 19 रन बना लिए हैं पारी के दूसरे ओवर में। बहुत ही शानदार माहौल। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, कट करने की कोशिश बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 से स्कोरबोर्ड पे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाद 67 रनों का लक्ष्य। आखिरी 36 गेंदों में 48 रन चाहिए जीत के लिए। बहुत अहम मुकाबला ये। अगला मुकाबला रेड रोज नानू 11 सिवनी वर्सेज मासूम 11 गोधरा। 2 बड़े सितारे टकराएंगे आपस में। निगाहें रखिए, एक तरफ दिलीप बिजवा की सेना है। देखना होगा, पहले हार के बाद बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, लेकिन क्या वापसी करेगी टीम। एक बड़े खिलाड़ी है, वापसी करने की दमखम रखते हैं। देखना होगा यहां से। बहुत ही शानदार यह मुकाबला। बड़ी संख्या में स्पेक्टेटर्स, खेल के चाहने वाले उज्जैन के उपस्थित है और आयोजन की आभा मंडल को दर्शाता है ये लम्हे। अब बॉलिंग की कमान लेकर आए हैं बंटी सब। 2 ओवर 19 रन। बहुत अच्छी बैटिंग की झलक पेश की है दोनों बल्लेबाजों ने, सचिन मलिक और शिवम कंबोज। अच्छी नींव रखी है, आधारशिला रखी है। 19 रन बना लिए हैं। अच्छी गेंद, एक रन आता हुआ शरीर से टकराई इस बार। लेग बाई का इशारा अंपायर का। और फिलहाल इसे 1 रन के सहारे 20 रन स्कोरबोर्ड पे। सबसे अहम बात, विकेट नहीं गंवाए हैं और रन औसत काफी बेहतर। 2 ओवर में 19 रन बनाए थे। पहले ओवर का जहां तक ताल्लुक है, पहले ओवर में 13 रन आए। दूसरे ओवर से 9 रन, दूसरे ओवर से सिर्फ 6 रन आए। और देखना होगा क्या इस समय वापसी कर पाएगी टीम। शानदार माहौल ढलती शाम के बीच इस समय फिरोजिया ट्रॉफी का आज ये 6ठा दिन। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी गेंद, पुल किया इस समय, काफी डीप चले गए थे क्रीज में। हार्दिक पांड्या की तरह। देखना होगा, दूसरे रन के लिए निकले। अगर गेंद हाथों में आ जाती तो यकीनन तौर पर रन आउट होते। निराश दिख रहे खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा कवर के। कप्तान अविनाश राणा के चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही है कि कितने निराश हैं। जानते हैं अगर यहां विकेट मिल जाता तो यकीनन तौर पे वापसी नजर आती। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे 22 रन, मालवा की भाषा में कहें 22 स्कोरबोर्ड पे इस समय। बहुत ही शानदार माहौल। उज्जैन वो नगरी है जहां भगवान शिव और इतना ही नहीं है, वो एक पुरानी शिक्षा का भी केंद्र है। संदीपनी आश्रम से लेकर के फिलहाल इसे बेच खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। क्या जबरदस्त शॉट इस समय। BLF मैक्सिमम 6 रन के लिए। क्या शानदार छक्का लगाया इस समय। अगली दोनों टीमें जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाएं।
अगली दोनों टीमें स्टेज पे पहुंचे टॉस के लिए, जहां रेड रोज नानू 11 सिवनी और मासूम 11 गोधरा, दो बड़ी टीमें। गुजरात वर्सेस मध्य प्रदेश का मुकाबला अगला। ये मैच है उड़ीसा वर्सेस उत्तराखंड। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स उत्तराखंड की टीम और उड़ीसा फिलहाल मुकाबला क्या दिलचस्प समय। 28 रन खेला गेंद हवा में, एक चांस है विकेट लेने का। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी है, आसान सा कैच, कामयाबी मिलेगी पहले। लोकेश ने कैच लिया बेहतरीन पूर्वानुमान के साथ। फिलहाल 28 रन स्कोरबोर्ड पे, एक विकेट पे। दर्शकों में उत्साह देखिए, क्या दीवानगी है उज्जैन में। फिरोजिया ट्रॉफी अलग एक पहचान बना चुका है। माननीय हमारे सांसद जी अनिल फिरोजिया जी के मार्गदर्शन में असलम शेख जी, अमजद लाला जी, नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी और पूरी आयोजन समिति वाकई में बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना विराट आयोजन। और हर वर्ष उज्जैन का मानो ये त्योहार, देखिए चेहरे पे खुशी आए हुए हमारे, जानते आज त्योहार का दिन भी है और खेल के दीदार करने आए हैं दर्शक। बहुत अच्छा शॉट, कट किया इस समय, हल्की सी जगह दी थी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बहुत ही कुशलता से खाली क्षेत्र से 4 रन के लिए। नजीर के बल्ले से आता हुआ दर्शनीय चौका। फिलहाल 32 रन स्कोरबोर्ड पे समय। देखिए दीवानगी उज्जैन में, क्या शानदार माहौल है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। और फिलहाल बड़ा मुकाबला नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स देहरादून वर्सेज उड़ीसा। फिलहाल सिंगल आता हुआ इस समय इस 1 रन के सहारे। स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा 33। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है स्क्वायर लेग अंपायर ने। स्कोरबोर्ड पे अभी भी रुका हुआ रन 33 पे। चलते हैं सीधे थर्ड अंपायर के निर्णय की हम प्रतीक्षारत हैं। थर्ड अंपायर का नॉट आउट का इशारा, पैनी निगाहें हमारे थर्ड अंपायर की लगातार। बेहतर निर्णय, ऑटोमेटिक बेल्स डिसलॉज हुआ, गिरा वहां पे। टेक्नोलॉजी की तारीफ करनी होगी tenniscricket.in, हमारी पूरी टीम संतोष नानेकर जी के साथ हसनैन जी और तमाम कैमरामैन। शानदार कवरेज। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 3 ओवर 33 रन बना लिए इस समय। बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन मेजबानी करता हुआ इस समय महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डेड बॉल। जी हां, लगातार रोमांचित करने वाले क्षण इस समय। कलाइयों के सहारे गेंद को टर्न किया मिड विकेट की तरफ।
सिंगल आता हुआ इस एक रन के सहारे स्कोर बोर्ड पे, क्योंकि पिछली बॉल डेड बॉल हुई थी। अब 33 पे पहुंचा इस समय। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे हार्दिक अभिवादन खेल प्रेमियों का। क्या शानदार माहौल उज्जैन की पावन धरती इस समय। सिक्सटी 67 रन बनाने हैं जीत के लिए इस समय नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स देहरादून को उड़ीसा के खिलाफ। बड़ा मुकाबला, देश की नामचीन टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। तीन ओवर 33 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी अब 30 गेंदों में दरकार है 34 रन की। क्या दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मुकाबला जारी रखें प्लीज। पेनल्टी का रूल नहीं है यहाँ प्लीज, आपके लिए मैच जारी रखें प्लीज। ऐसे भी हम 3 घंटे लेट चल रहे हैं, आपसे गुजारिश है मैच जारी रखें। समय का विशेष ख्याल रखें, मैच जारी रखें। अगला मुकाबला बहुत ही जल्द इस समय। दोनों टीमें तैयार रहे। मासूम 11 ने गोधरा वर्सेस मुकाबला एक और बड़ी टीम रेड रोज नानो 11 सिवनी। टीमों के लिए 45 मिनट निर्धारित है। 45 मिनट में आपको 40 मिनट में आपको 8 ओवर करने हैं। फिलहाल वाइट का इशारा, कप्तान अविनाश राणा आए हैं बॉलिंग के मोर्चे पे। बहुत ही शानदार माहौल। इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बोर्ड पे हैं 34 रन 34। पारी के चौथे ओवर का खेल प्रगति पे। 3 ओवर में 33 रन बना लिए। बहुत अच्छी शुरुआत एक विकेट पे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का। पहला मुकाबला है, कई बड़े मुकाबले अभी आने बाकी, निगाहें रखिए आप सभी। क्या शानदार गेंद थी अविनाश राणा की, फ्रंट फुट पे खींच लाए इस बार। बहुत अच्छी गेंद इस समय, बीट किया बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर नजीर को। मुकाबले में इस समय दोनों टीमें अपना 100% देने की कवायद में। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। हमजा शेख जी, असलम लाला जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी, पूरी हमारी युवा टीम, रितेश नागर हमारे स्कोरर, साथ ही साथ मनीष और सुमेर पठान। मुकाबला इस समय थोड़ी देर के लिए रुका हुआ थर्ड अंपायर के लिए।
जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ग्राउंड अंपायर का डिसीजन था, वो डिसीजन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पूरा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। नॉट आउट का इशारा। संभवतः एक्शन को लेकर के थोड़ी सी सब है जद्दोजहद। क्या फेयर डिलीवरी है या एक्शन को लेकर के? फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है। मैच रिज्यूम रखे, जारी रखे। तो दूसरी कामयाबी फेयर डिलीवरी थी और बल्ले क्या एज लेकर के गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बड़ा बल्लेबाज शुभम पंडित अब आए हैं बीच मैदान में। अंपायर से सिर्फ एक बात का आग्रह है, सिर्फ कैप्टन बात करे, आप लोग वक्त जाया ना करें। आपसे गुजारिश है, आप बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा अनुशासन दिखाएं आप लोग। फिलहाल 34 स्कोरबोर्ड पे 34 रन। दिलीप बिया का हार्दिक अभिवादन। मध्य प्रदेश का एक बड़ा सितारा अगले मैच में नजर आएंगे। शुभम पंडित अपने बल्लेबाज बीच मैदान में। सब बहुत बड़ा मुकाबला, दोनों बराबरी की टीमें हैं। देखना होगा। दूसरी कामयाबी मिली है एमएमसी संबलपुर उड़ीसा, एक और अच्छी टीम कमबैक के लिए अपने तमाम जद्दोजहद दिखाती हुई। खेला इस बार ऑन द राइज लॉन्ग ऑन की तरफ, बट इस लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आकर फील्ड करे सिंगल के लिए। सिंगल आया शुभम पंडित के बल्ले से। इस एक रन के सहारे 35 रन स्कोरबोर्ड पे। Well, across batted, what a class shot! Swing away through the square leg region. Terrific, excellent timing. Back to the दफा होता हुआ इस समय स्कोरबोर्ड पे 41। क्या जबरदस्त छक्का लगाए, क्रॉस बैटेड स्विंग। सचिन मलिक इस समय बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए बीच मैदान में। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को 67 रन बनाने हैं। 67 रन के जवाब में 41 स्कोरबोर्ड पे पारी के चौथे ओवर में।
शिवम कंबोज इस समय खेल दिया गेंद को, बहुत ही आकर्षक शॉट डाउन द ग्राउंड, क्या लाजवाब अंदाज में हाफ वॉली पे लॉन्ग। खेल दिया गेंद को इस समय लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन के लिए धीरे धीरे अपनी पारी को बिल्ड करते हुए टारगेट 67 का है। शानदार मुकाबला, एक एक दो दो रन से मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, इस समय 46 रन है और आखिरी 24 गेंदों में 21 रन की दरकार। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, इस समय 46 रन, मात्र 21 रन की दरकार जीतने के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इससे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 47 पे। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय शिवम कंबोज और साथ दे रहे हैं उनका बखूबी शुभम पंडित। और स्कोर बोर्ड पे थमा हुआ रन 47, 20 रन की और दरकार, जीत की तरफ बढ़ रही है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। दो बड़ी टीमें आमने सामने। इस बार गेंद देखना होगा, बहुत अच्छा कैच, अनबिलीवेबल कैच लिया है वहां पे अविनाश राणा, टीम के सेना नायक सीना तान कर खड़े थे शॉर्ट कवर्स में।
कामरान राव इस समय ऑलराउंडर अपनी टीम के, और अब देखना होगा 20 रन की अभी भी दरकार जीतने के लिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को। मुकाबला बेहद दिलचस्प, तीसरा विकेट मिला इस समय, जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 67 रन की दरकार मैच को जीतने के लिए। पहले खेलते हुए बनाए थे MMMC, बात करें संभलपुर उड़ीसा, 66 रन और 67 रनों का लक्ष्य दिया है समय। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आपका इंतजार करेगा, जहां भिड़ेगी टीम मासूम क्लब गोधरा वर्सेस रेड रोज नानो 11 सिवनी। फिलहाल इसे बीच डॉट बॉल आती हुई समय, मुकाबला बहुत दिलचस्प समय। विकेट मिलने के बाद आसान नहीं होता नए बल्लेबाज को आते से ही फ्लड लाइट्स में बड़े हिट लगाना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है आई को। बेहतर टाइमिंग की दरकार, बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। कामरान राव विश्व मैदान में अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में नजर डाले जॉनसन। बेहतर शुरुआत की है 5वें ओवर की। स्कोरबोर्ड पे अभी भी थमा हुआ रन इस समय 47। 20 रन की दरकार, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। एक और अच्छी गेंद इस समय, क्या चतुराई से गेंदबाजी कर ऑफ स्टंप से बाहर, धीमी गति के अपने कटर का, स्लोवर का, बेहतर चेंज ऑफ पेस का, खूबसूरत नुमाइंदगी। गेंदबाज इस समय जॉनसन, शानदार माहौल जॉनसन बॉलिंग पे। खेला इस बार गेंद को कामरान खान ने, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी दौड़कर आए, जब तक 1 रन बनाने का मौका। ये ओवर अभी तक बेहतर आ रहा है गेंदबाजी टीम के लिहाज से संबलपुर उड़ीसा के लिए, और एक शानदार ओवर इस समय। रन स्कोरबोर्ड पे, दिलचस्प मुकाबला इस समय। आखिरी 18 गेंदों में 19 रन की दरकार, दिलचस्प मैच है। आखिरी 18 गेंदे 19 रन चाहिए। क्या दिलचस्प मुकाबला, निगाहें रखिए क्या कमबैक करेगी उड़ीसा। एक और अच्छी गेंद, कामरान खान को बीट किया पूरी तरीके से अपने शानदार गेंदबाजी से। बंटी बॉलिंग के मोर्चे पे पारी के 6ठे ओवर में 17 गेंदें आनी बाकी। मुकाबला बेहद दिलचस्प और दरकार 19 रन की। मुकाबला बहुत दिलचस्प समय। कामरान ने स्विंग और मिस, 16 गेंदे 19 रन चाहिए। कमजोर दिल वाले भी मैच देख सकते हैं।
आखिरी 16 पे 19। क्या रोमांचक मैच इस समय देखने को मिलता हुआ। निगाहें रखिए दोनों टीमों के लिहाज से। कामरान ने लगातार बीट हो रहे हैं, मुश्किलें बढ़ेगी यकीनन तौर पे। 15 गेंदे 19 रन चाहिए। अगर यहां से 2 या 3 और डॉट बॉलें मिल जाए। क्या शानदार बॉलिंग कर रहे हैं सुबह में। बेहतर चेंज ऑफ पेस, कटर, आउट स्विंगर के अंदाज में ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर आगे की तरफ निकले इस समय, बाहर की तरफ। बंटी बॉलिंग के मोर्चे पे इस समय। एक और बेहतरीन गेंद। कामरान ने मुश्किल में नजर आ रहे हैं, गेंदबाजी आला दर्जे की। अब धीरे धीरे संबलपुर उड़ीसा की वापसी की झलक इस समय। अभी भी 48 पे स्कोर रुका हुआ। और सबसे अहम बात कि पिछले 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। ये क्या जबरदस्त कमबैक है उड़ीसा संबलपुर टीम की। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स 67 रन बनाने हैं, 48 पे स्कोर रुका हुआ। एक और डॉट बॉल। बंटी लगातार प्रभावित कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, मुकाबले में कमबैक कराते हुए। 5 गेंदे डॉट हो चुके इस ओवर की। 5 डॉट। अगर ये गेंद डॉट बॉल होती है तो मिड इन ओवर होगा ये। और ऐसे क्रूशियल कंडीशन में मिड इन ओवर करना बहुत बड़ी बात। बंटी एक बार फिर से। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है बंटी ने, दिल जीत लिया इस गेंदबाज ने। मिड इन ओवर इस समय, इनिंग का 6ठा ओवर मिड इन ओवर। उन्नीस रन चाहिए। अब मानो आंख से आंख मिलाकर चुनौती दे रही है टीम एमएमसी उड़ीसा। और बंटी ने क्या दिल जीत लिए। बैटिंग में भी 2 छक्के 1 चौका लगाए थे इन्होंने। और बॉलिंग में मेड इन ओवर डाला है। मानो 22 कैरेट सोने की मानो झलक है इनकी गेंदबाजी में। एक शानदार खिलाड़ी। अब 12 गेंदों में 19 रन चाहिए। 12 पे 19। मुश्किलें बढ़ सकती है इस समय नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की। आखिरी 12 पे 19। बॉलिंग की कमान लोकेश चौहान लेकर आए हैं। आखिरी 12 गेंदे 19 रन बनाने हैं। लोकेश चौहान बॉलिंग पे। ये ओवर बेहद क्रुशल। क्या वापसी कर रही है टीम इस समय एमएमसी संबलपुर उड़ीसा। 11 पे अब चाहिए 19। पिछली 9 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। क्या बॉलिंग की है इस समय गेंदबाजी टीम ने। पहले बंटी और अब लोकेश चौहान। पिछले 10 गेंदों में सिर्फ 1 रन। क्या ये ओवर आ रहा है इस समय लोकेश चौहान। और अब बनाने हैं यहां से 19 रन आखिरी 10 गेंदों में। मुकाबले में वापसी कर रही है टीम। क्या खूबसूरती से उड़ीसा, कलिंग के नाम से इसे राज्य का नाम। और एमएमसी उड़ीसा की वापसी की बिगुल है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, स्क्वायर लेग। एक और विकेट। दबाव देखिए, डॉट बॉलों का दबाव था ये।
9 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। देखना होगा रसेल, एक जैसे रसेल खेला करते थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, ये रसेल वैसे ही खेलते हैं। 9 गेंदे 19 रन चाहिए। क्या कहने हमारे उज्जैन वासियों की दीवानगी, शिद्दत, तन्मयता, माननीय सांसद जी का ये बहुत बड़ा कारवां है। आखिरी 9 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 19 रन। देखना होगा इस समय। अच्छा शॉट इस बार रसेल का, बाउंड्री लाइन की तरफ, कवर की दिशा में 1 रन पूरे किए, दूसरे के लिए गए। पिछले 10 गेंद बाद बल्ले से रन आया है, कल्पना कीजिए। और अब 8 गेंदों में बनाने हैं यहां से 17 रन। क्या मैच ये, टकटकी भरे निगाहों से देख रहे हैं उज्जैन के दीवाने। अब जाके 50 रन पूरे हुए और अब 8 गेंदे 17 रन की दरकार। रोमांचक मुकाबला ये। रसेल स्ट्राइक पे, क्या कहने लोकेश चौहान, उत्कल एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस क्या कलिंग विजय करेगी। जबरदस्त मुकाबला इस समय। 7 गेंदे 17 चाहिए। मुश्किलें बढ़ने लगी है अब नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की, और कामरान का बल्ला बिल्कुल खामोश है आज। देखना होगा, 7 गेंदे 17 रन की दरकार। यह मुकाबला इस एक वक्त नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स लग रहा था एक तरफा जीतेगी, लेकिन वहां से वापसी फिलहाल वाइड आता हुआ। 7 गेंदे 16 रन चाहिए जीत के लिए। आखिरी 7 पे 16। रोमांच देखिए, जर्रे जर्रे में समाया हुआ। ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं। कमबैक किया है संबलपुर उड़ीसा टीम ने। सात गेंदे 16 रन की दरकार। डाउन द ग्राउंड खेला, बहुत अच्छा शॉट, 1 रन पूरे किए। दूसरे रन भी आसानी से निकलेंगे, लेकिन अंपायर के इशारों की प्रतीक्षा। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है उन्होंने। दूसरे रन के प्रयास में थर्ड अंपायर के नतीजे का इंतजार रहेगा। जी मोहन बाथम जी, पूरी वह टीम उज्जैन वासियों का अपनत्व जुड़ा है। आखिरी 6 गेंदे 14 रन चाहिए। क्या मैच है। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स चेस कर रही अपने रनों को, और परम आखिरी ओवर करने आएंगे। परम देखना होगा, क्या परम जीत की तरफ अपनी टीम को ले जाएंगे। पहले ओवर में 13 रन दिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करने आए हैं। 14 रन की दरकार है इस समय। देखना होगा इस समय, आखिरी ओवर में 14 रन बनाने हैं।
क्या जबरदस्त मैच, निगाहें रखिए आप सभी। परम बॉलिंग कमान पे, बैटिंग पे हैं कामरान राव। कामरान का बल्ला खामोश है, क्या जीत दिला पाएंगे कामरान। जबरदस्त खिलाड़ी है परम बॉलिंग पे। छह पे 14 चाहिए, कामरान ने कनेक्ट की बॉल 6 रन के लिए, बहुत ही क्रूशियल छक्का। आज 6 रन के लिए। अब 5 गेंदों में 8 रन चाहिए कामरान। उज्जैन के दर्शकों की तारीफ करनी होगी, क्या जबरदस्त दीवानगी है। और बॉल भी वापस करने में ये दर्शक जानते हैं उनका अपना आयोजन है। उज्जैन इसीलिए जाना जाता है अपनी शानदार मेहमान नवाजी और आतिथ्य के लिए। देखिए बॉल आ गई, तारीफ करनी होगी दर्शकों की। ऐसे दर्शक पूरे भारतवर्ष में पिछली बार भी रिकॉर्ड बना था और इस वर्ष में रिकॉर्ड बनाएंगे हम। उज्जैन ऐसे नहीं, बाबा महाकाल की पावन नगरी है और आज तो महाशिवरात्रि है। 5 गेंदे 8 रन चाहिए। कामरान पहली गेंद जोन में थी, क्या शानदार बैकलिफ्ट, बॉटम हैंड कमाल का, और गेंद 6 रन के लिए खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 5 पे 8 की दरकार, खेला उस और खिलाड़ी है, बहुत अच्छा एफर्ट किया उन्होंने, सिर्फ 1 रन के लिए। 4 गेंदों में 7 रन चाहिए। रोमांच देखिए, सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव। और अब रसेल स्ट्राइक पे, 4 गेंदे 7 रन चाहिए। इस 7 रन की दरकार, क्या रोमांचक मुकाबला। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स रन चेस कर रहे हैं 67। देखना होगा इस समय, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स अपने लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। 4 गेंदे 7 रन चाहिए। रोमांचक मुकाबला फिरोजिया ट्रॉफी का। खेल दिया गेंद को इस समय रसल ने लॉन्ग ऑन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, सिर्फ 1 रन के लिए। आखिरी 3 गेंदे 6 रन चाहिए। क्या आज एक सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। आखिरी 3 गेंदों में 6 रन की दरकार। बेहद रोमांचक मुकाबला, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स वर्सेस एमएमसी संबलपुर उड़ीसा। उड़ीसा बॉलिंग कर रही है टीम। पहले खेलते हुए 66 रन बनाए थे, 67 रन की चुनौती दी है। और अब 3 गेंदों में 6 रन चाहिए। रसेल के बाद अब कामरान स्ट्राइक पे। 3 गेंदे 6 रन की दरकार। कामरान, यह मुकाबला बेहद दिलचस्प समय, यह किस्मत का चौका है इस समय। जी हां, बाई का इशारा 4 रन के लिए। आज नींद नहीं आएगी इस समय बॉलिंग टीम उड़ीसा को। ये चौका जो मिस हुआ है इतने क्रुशियल मुकाबले में। अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए सिर्फ जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को। बॉलर की कोई गलती नहीं, क्या शानदार गेंद थी, बीट किया था कामरान को, ब्लॉकहुल में गेंद। 2 गेंदे 2 रन चाहिए। मुकाबला बेहद रोमांचक, निगाहें रखिए इस समय, क्या शानदार यह मैच देखने को मिलता हुआ। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स शुरू होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी समय काफी हो चुका है और आज कई बड़े मुकाबले होने हैं। 2 गेंदे 2 रन चाहिए। कामरान को हीरो बनने का अवसर है और बॉलिंग के मोर्चे पे समय परम। क्या मुकाबले में सुपर ओवर देखने को मिलेगा। ये गेंद बहुत क्रूशियल। 2 गेंदे 2 रन चाहिए।
क्या लाजवाब मैच, उड़ीसा वर्सेस देहरादून। उत्तराखंड की टीम चेस कर रही है नॉर्थ हिमालयन टाइगर। गेंद को इस समय किस अंदाज में खेलेंगे कामरान। शुरू में कामरान ने मिडन ओवर खेला, मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन जीत के नजदीक भी लेकर आ रहे हैं कामरान। क्रिकेट का यही रोमांच है जो पूरी दुनिया में क्रिकेट और फिरोजिया ट्रॉफी की अपना एक अलग मिजाज है, अपना एक अलग खूबसूरती है। 2 गेंदे 2 रन चाहिए। बेहद रोमांचक मुकाबला इस समय शॉर्ट थर्ड मैन पे। स्कोर लेवल होता हुआ, स्कोर लेवल इस समय कामरान आगे आ गए थे काफी। आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए उज्जैन वालों, इससे रोमांचक मुकाबला नहीं हो सकता। अगर डॉट बॉल हुई, विकेट मिला तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। आखिरी गेंद 1 रन चाहिए। रसेल होंगे स्ट्राइक पे, कामरान नन स्ट्राइकिंग शोर पे, बॉलिंग पे हैं परम। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण, 1 गेंद 1 रन की दरकार। क्या मैच हुआ ये नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स वर्सेस ये मुकाबला। दूसरी तरफ बात करें इस समय एमएमसी संबलपुर उड़ीसा। एमएमसी अभी भी मुकाबले में बनी हुई। रसेल स्ट्राइक पे है, आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए। क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा। रसेल पे तमाम निगाहें इस समय। बेहद रोमांचक मुकाबला ये। इस मैच में कुछ भी हो सकता है। मुकाबले में निगाहें बनाए रखे आप सभी। आखिरी गेंद 1 रन चाहिए। इससे रोमांचक मुकाबला नहीं हो सकता। जीवन दान मिला है, मैच जीत लिया नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने, दिल जीत लिया है। दूसरी तरफ बात करें एमएमसी उड़ीसा ने। अगला मैच 1 मिनट में शुरू होगा। फील्डिंग लगाएगी टीम जल्द से। हेलो, कैप्टन दिलीप बिंजवा और गोधरा के कैप्टन फटाफट आए, टॉस करा लें। हाँ, टॉस करा लें फटाफट आकर। चलिए, टॉस कराएंगे। चलिए आ जाइए। मासूम गोधरा के कैप्टन, रेड रोज नानू 11 शिवनी के कैप्टन दिलीप बिंजवा।